तुम यहाँ प्रमोशन के लिए आए हो और मैं आपको कबूल फरमाता हूँ। આગળ મોલા ફરમાવે છે તમારી સફળતા માટે उत्तम 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 दुआ आशीष फरमाऊं છું और आप कामयाब हो उसके लिए हम हमारी उम्दा 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 3 मरतबा मौला ने फरमाया कि दुआ आशीष फरमाता हूँ। याद रखो इबादत में कोई निष्फलता नहीं। वापस मौला ने फरमाया कि इबादत के अंदर यानी बैतुल खल की बंदगी के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप सक्सेस नहीं होगे, ऐसा नहीं है। જો તમને સફળતા ન મળે તો એમ નહીં વિચારજો કે તમે ખોટું કરી રહ્યા છો। अगर आप सक्सेस नहीं होते हो, कामयाब नहीं होते हो, तो आप ऐसा मत समझना कि आपने कुछ गलत किया है। क्या कोई निष्फलता है नहीं, तो वहां कोई अनसक्सेसफुल जैसी नाकामयाबी जैसी कोई चीज नहीं है। जो તમે વિચારશો તો તમે દરવાજો બંધ કરશો। अगर आप इस तरह सोचोगे कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ, मैं कामयाब नहीं हूँ और शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो आप दरवाजा बंद कर रहे हो और आप ऐसा नहीं करना, मौला ने फरमाया। और मौला ने रूहानी रोशनी को के कामयाब हो उसके लिए मौला ने दुआ आशीष फरमाई। तो जब कोई बैतुल ख्याल की बंदगी की प्रैक्टिस करता है तो जमात खाने जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए, 4 से 5 में करनी चाहिए। कोई खास वजह है, जेन्युइन वजह, तो हम घर के प्रैक्टिस करें, लेकिन उठ के बैठना और प्रैक्टिस करना, बैतुल ख्याल की बंदगी करना, वही एक रहमत है, मौला ने फरमाया। अभी वो रहमत के अंदर हम है और हम बैतुल ख्याल की बंदगी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो दरमियान हम ये सोचते हैं कि मुझे कामयाबी नहीं मिली, अभी इतने दिन से, इतने महीनों से, इतने सालों से कर रहा हूँ, तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं नाकामयाब हुआ हूँ, मुझे सफलता नहीं मिली है, कामयाबी नहीं मिली है। तो आप इस तरह नहीं सोचना, इस तरह है ही नहीं। मौला ने फरमाया, एक दूसरे फरमान में आगे आएगा कि आप एक न्यूट्रल हो सकते हो या आप कामयाब हो सकते हो। आप नाकामयाबी के अनसक्सेसफुल ऐसी कोई चीज नहीं है, बराबर। आगे भी बहुत फरमान है, हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ मौला फरमाते हैं कि तो फरमान के शुरुआत से एंड तक मौला के चेहरे मुबारक पे बहुत बड़ी स्माइल थी, मौला बहुत खुश थे। और मौला ने फरमाया हमारे प्यारे रूहानी बच्चों, सबसे पहले हम आप सबको मुबारकबाद कहते हैं। और मौला ने फरमाया मुबारक ही तमो घना खुश छे कि तमो आ अगत्यनी बाबतમાં प्रमोशन માટે આવ્યા છો। और मौला ने फरमाया कि हम बहुत खुश है कि बहुत अहम चीज है और आप सब प्रमोशन के लिए आए हो। હવે તમે બધા અહીં પ્રમોશન માટે આવ્યા છો। ઇમામે મિશનરી તરફ જોઈને આંગળી કરી, એ મિશનરી તમને બીજો બોલ આપશે। तो मौला ने फरमाया यहाँ आप प्रमोशन के लिए आए हो और वहाँ एक मिशनरी खड़े थे। तो मिशनरी के और मौला ने अपनी उंगली मुबारक की और बताया कि मिशनरी आपको दूसरा बोल देगा। અમે મિશનરી સામે ઇશારો કરીએ છીએ જેથી તમે તેને ઓળખી શકો, ठीक है। बाद में मौला ने फरमाया कि मैं मिशनरी के सामने इसलिए इशारा करता हूँ कि आप वो मिशनरी को पहचान सको जो आपको प्रमोशन का बोल देंगे। और मौला ने फरमाया ठीक है। મિશનરીને આ રૂમમાંથી બહાર જવા નહીં દેજો, તેમને અહીં ત્યાં સુધી રાખજો કે જ્યાં સુધી તે તમો બધાને તે શબ્દ આપશે કે જે તમારા માટે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે। और मौला ने फरमाया कि मिशनरी को रूम से बाहर मत जाने देना, उनको यहाँ तक रखना कि जब तक वो आप सबको बोल दे कि जो आपके लिए तय किया गया है। तो पहले से मौला ने वो तय किया है कि किसको क्या बोल देना है और मिशनरी आपको देंगे। तो मिशनरी को आप ये रूम में ही रखना जब तक आपको जो बोल आपके लिए तय किया गया है वो ना दिया जाए तब तक, क्योंकि तमो बदा जुदा जुदा दरजे छो। तो यहाँ मौला ने फरमाया कि आप सब अलग अलग दरजे पे हो। तो जो प्रमोशन देखो हमको कितनी सारी चीजें जानने मिलती है, राइट, कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें क्या हुआ है, क्या होता है और इंशाअल्लाह क्या होगा आगे। तो मौला ने फरमाया कि आप यहाँ पे जो
हो तो सब अलग अलग दर्जे पे हो, तो प्रमोशन लेने आए उनके भी दर्जात अलग अलग है, बराबर। और मौला ने अपने दोनों हाथ मुबारक मौला ने अपने सामने रखे और एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ मुबारक मौला ने रखा। यानी जब मौला ये फरमान फरमा रहे थे कि आप सब यहाँ पे अलग अलग दर्जे पे हो, तभी मौला ने अपने एक हाथ मुबारक के ऊपर दूसरा हाथ मुबारक रखा और बताया कि देखो एक दर्जा नीचे है, एक दर्जा ऊपर है, इस तरह। હવે તમે બધા જુદા જુદા દરજ્જા ઉપર છો, તેથી આમાં એક પ્રક્રિયા છે। अभी और आप सब अलग अलग दर्जे पे हो, जो प्रमोशन के लिए आए थे, मौला ने उनको फरमाया। और आमा एक प्रक्रिया है, तो इसमें एक प्रोसेस है। ये जो आप बैतुल ख्याल की बंदगी करते हैं उसमें एक प्रोसेस है, मौला ने फरमाया। તેથી આ મુરીદ તમને બોલ આપશે કે જે અમે તમારા માટે પ્રેક્ટિસ કરવા નક્કી કર્યો છે। तो उसलिए ये मुरीद यानी जो मिशनरी तय किए गए थे उनके बारे में मौला ने फरमाया कि ये मिशनरी मेरी ओर से आपको बोल देंगे, ये तुम्हारा आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए तय किया गया है। अने हम तुम्हारी श्रेष्ठ 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 सफलता इच्छे छे और हम आपकी बेस्ट, मौला ने फरमाया, बेस्ट 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 कामयाबी चाहते हैं। शोध चालू रखो, यानी आप अपनी सर्च खोज कर रहे हो उसको जारी रखो। नम्रताથી બેસો, हलीमी के साथ बैठो। भौतिक बाबतों ने दूर करो, जो दुनियावी में मटेरियल चीजें है उसको आप दूर करें। इस तरह आप बैठे। तो एक जगह पे प्रमोशन के और मौला ने पदरामणि मुबारक फरमाई, जो बैतुल खाल के बोल के प्रमोशन के। तो वहां पे मौला ने इमाम स्टेज ऊपर थी उतरी ने बाहर तब चालवा लग्या। तो इमाम स्टेज से उतर के बाहर की ओर जाने लगे। હોલના પાછલા વિભાગમાં ઉભા રહીને જમાતે પૂછ્યું કે શું તેઓએ ફરમાન સાંભળ્યું હતું। और मौला ने फरमाया हॉल के पिछले हिस्से में वहां मौला के कदम मुबारक मौला ने रोक दिए और जमात को पूछा कि क्या आपने फरमान सुना। जब ये लोगों ने कहा कि नहीं खुदाविंद, तब मौला ने एक शॉर्ट फरमान उनको फरमाया और प्रमोशन मुलाकात के लिए हॉल में से चले गए। तो वहां एक हॉल था जहां मौला ने नए लोग आए थे उनको बोल दे रहे थे, और वहां से मौला प्रमोशन के लिए दूसरा हॉल था वहां जा रहे थे। और वो दरमियान जो पहली मर्तबा बोल लेने आए थे वहां मौला पिछले हिस्से में रुक गए और मौला ने फरमाया कि क्या आपने मेरा फरमान मुबारक सुना। तो कई लोगों ने मौला को अर्ज की कि नहीं खुदाविंद। तो मौला ने उनको एक शॉर्ट फरमान मुबारक फरमाया और मौला जो प्रमोशन के लिए जो आए थे मुलाकात के लिए वो दूसरा हॉल था, उस तरह चले गए। और जमात जो पहली मर्तबा बोल लेने आई थी वो मौला चले गए प्रमोशन के हॉल में, और वो जमात वहीं बैठी थी जो पहली मर्तबा बोल लेने आई थी। પ્રમોશનની મુલાકાત પછી ઇમામ ફરીથી અચાનક પડદા પાછળથી આવ્યા અને જોરથી હાસ્ય કર્યું અને એક હાથનો પંજો જમાત તરફ ઊંચો કર્યો અને બીજા વિભાગમાં બેઠેલી જમાત માટે ફરી એક વખત જોરથી બોલ કહ્યો કે જેઓએ બરાબર સાંભળ્યું નહોતું અને ફરીથી સિધાવી ગયા। तो दो हॉल थे, एक हॉल में जो पहली मर्तबा बोल लेने आए थे वो थे और दूसरे हॉल में जो प्रमोशन के लिए आए थे वो थे। तो जो पहली मर्तबा बोल लेने आए थे उनको मौला ने फरामीन मुबारक फरमाए और उनको बोल की नवाजिश की। और मौला जब प्रमोशन हॉल की ओर जा रहे थे तो जो पहला हॉल था वहां पिछले हिस्से में मौला वहां रुक गए और मौला ने पूछा जमात को कि आपने मेरा फरमान सुना बराबर। तो कई लोगों ने बोला कि नहीं खुदाविंद। तो मौला ने वहां उनको शॉर्ट फरमान मुबारक फरमाया और मौला जो प्रमोशन हॉल के वहां चले गए। तो जो पहली मर्तबा बोल लेने आए थे वो अभी पहले हॉल में बैठे थे। तो मौला प्रमोशन हॉल का काम पूरा करके अचानक पहले हॉल के पर्दे पीछे से मौला एंटर हुए अचानक, यानी ऐसा कोई तय नहीं किया गया था मौला दोबारा आएंगे।
और मौला अचानक आए और मौला बहुत जोर से हंसे। मौला ने बहुत जोर से हंसे मौला, और एक हाथ का पंजा मुबारक मौला ने जमात की ओर ऊंचा किया, और दूसरी ओर जो जमात बैठी थी वहां मौला प्रमोशन के वहां चले गए, और वहां जोर से मौला ने वापस बोल दोहराया जो दिया था, जो लोगों ने बराबर सुना नहीं था। और मौला बाद में वहां से पजरामणि मुबारक मौला ने वहां पूरी की, और मौला वहां से चले गए बाद में। हमारा वाला रूहानी बच्चाओ, आटला बदा मुरीदो जो, तो ये सारे फरामीन मेरे पास है, वो अलग अलग जगह के हैं और अलग अलग डेट के हैं। અમારા વહાલા રૂહાની બચ્ચાઓ, આટલા બધા મુરીદો જેઓ મારી સમક્ષ પ્રમોશન માટે આવ્યા છે, તેઓને જોઈને હું આજે અતિશય ખુશ છું. આ અમારા માટે અતિશય હર્ષનું કારણ છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે જ્યારે તમે આ હોલથી બહાર જાઓ ત્યારે તમે જાણો કે તમે જમાનાના ઇમામને અતિશય ખુશી આપી છે. तो जो प्रमोशन के लिए आए थे उनको मौला ने फरमाया कि मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, इतने बड़ी तादाद में मेरे मुरीद मेरी और प्रमोशन के लिए आए हैं, उनको देख के मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ. ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की और बहुत ही खुशी की वजह है. हम चाहते हैं कि जब आप ये हॉल में से बाहर जाओ तब ये जानो कि आपने अपने जमाने के इमाम को बहुत खुशी दी है. અમારા વહાલા રૂહાની બચ્ચાઓ, જેમ સમય પસાર થશે યોગ્ય સમયે અમે તમને એક નવો બોલ આપીશું. तो यहाँ मौला ने जो पहली मर्तबा बोल दिया था और बराबर प्रैक्टिस की थी, उनको मौला ने प्रमोशन में लिया और प्रमोशन का बोल भी दिया. और मौला ने ये वापस फरमाया कि मेरे प्यारे रूहानी बच्चाओं, जैसे वक्त आगे बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर वक्त आएगा, योग्य समय, यानी वक्त आगे बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर वक्त आएगा, हम आपको एक नया बोल देंगे. तो देखो यहाँ एक चीज जानने में आती है कि हम पहली मर्तबा जाते हैं तो हमको मौला बोल की नवाजिश करते हैं, और कभी भी मौला हमको फरमाते हैं कि अगर आप बोल की प्रैक्टिस बराबर करोगे, रेगुलर करोगे, आप कंप्लीट हो, ऐसा हम प्रैक्टिस में कंप्लीट हो ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन आपकी जो खोज है वो हॉनेस्ट होनी चाहिए और कंटिन्यू होनी चाहिए. तो गुजराती में अल्फाज है कि निखालसता और प्रामाणिकता, आप ऑनेस्ट होने चाहिए, सच्चे दिल के होने चाहिए ये प्रैक्टिस के अंदर. तो हम जब दोबारा आएंगे तो हम आपको एक नया बोल देंगे, और वो रत्ती शॉर्ट होगी, टूकी होगी, शॉर्ट होगी, और उसकी प्रैक्टिस से आप अपने इमाम के और करीब आओगे. तो यहाँ जो मौला ने फरमान फरमाया कि जो वक्त जाएगा आगे और एक पर्टिकुलर वक्त आएगा, तो जो वक्त जाएगा उसका मतलब ये हुआ कि आपने पहला बोल लिया था और आपने प्रैक्टिस की, और अभी आपको प्रमोशन का बोल दिया गया है, वो प्रमोशन के बोल की भी आप प्रैक्टिस करोगे. वक्त जाएगा यानी आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, और वो प्रैक्टिस करते करते इंशाल्लाह एक दिन एक टाइम ऐसा आएगा, जो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, गुजराती में अल्फाज है योग्य समय, तो पर्टिकुलर टाइम आएगा तो हम आपको एक नए बोल की नवाजिश करेंगे. तो ये प्रमोशन का स्टेज है, राइट, कि एक से ज्यादा मर्तबा प्रमोशन. तो मैंने एक भाई को यहाँ में अमेरिका में जमात करने मिले थे और बुजुर्ग थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी इस चीज का कोई रेफरेंस नहीं हमारे पास लिखा हुआ या कोई वाइज में, लेकिन उन्होंने वाया सुना हुआ है, राइट. तो उन्होंने बताया कि हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक इस्माइली को 30 मर्तबा उन्होंने मौला ने उनको प्रमोशन दिया. और जब मेरे ख्याल से वो भाई ने बताया वहां तक जो मैं जानता हूँ, तो जયારે 30वीं वक्त 29 वक्त दिया और 30 के टाइम पे जब मौला ने उसको प्रमोशन दिया, तो मौला ने फरमाया वल्लाह रसूलुल्लाह का नूर आज हमने तुमको दे दिया. तो यहाँ मतलब ये होता है कि उन्होंने बैतुल ख्याल की बंदगी की तरह प्रैक्टिस की, और अगर यही अल्फाज जो भाई ने मुझे बताए और मैं आपको बता रहा वो सच है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 29 मरतबा वो बोल उनको प्रमोशन दिया गया और उन्होंने बाकायदा अच्छी तरह प्रैक्टिस की और एक स्टेज ऐसा आया कि मौला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह की नूर की मैं आपको नवाजिश करता हूँ। तो देखो हमारे जो जाहिर के फरमान मुबारक के अंदर मौला ने फरमाया कि आप जिब्राइल फिरस्ता जैसे बनोगे, तो इल्म से आप अपनी जात को संवारोगे और उसके मुताबिक अमल करोगे तो आप फिरस्ता बनोगे। यानी फिरस्ता पाक है, दिल यानी रूह पाक रखने से आजादी मिलती है, मुक्ति मिलती है। तो ये चीज इल्म से भी होती है। बिन इल्म तू पाक क्यों, इल्म के बगैर तू कैसे पाक होगा। तो इल्म भी नूर है, इसमें आजम भी नूर है। और कलाम खुदा का याद करो, नित पढ़ो जो तुम दिल वसे रब का ने। तो इल्म के जरिए भी दिल साफ और पाक होता है, उस पर मनन चिंतन करने से, सोचने से, और हमारे दिल में मौला की सच्ची मोहब्बत रूहानी पैदा होता है। इसमें आजम की प्रैक्टिस से भी होता है कि कमर साहब ने बहुत बताया कि नाम लेता भयो प्रेम प्रकाश, नाम लेते लेते मेरे दिल में मोहब्बत की, मौला के रूहानी इश्क की रोशनी हुई। तो कहने का मतलब है दिल जब तक साफ नहीं होगा, साफ दिल ऐसा दरख्त है कि उसमें सच्चाई का पानी उसको देने में आवे तो मोहब्बत का मेवा आपको मिलेगा। मौला ने फरमाया साफ दिल એવું જાતે કે સચ્ચાઈ રૂપી પાણી सींचવામાં આવે तो मोहब्बत रूपी मेवो पैदा થાય છે। तो यहाँ जो जिब्राइल फिरस्ता, तो दिल पाक रखने से मुक्ति मिलती है, फिरस्ता पाक है बराबर। और बिन इल्म तो पाक क्यों हुई थी, और जिब्राइल फिरस्ता से भी ऊपर जाओगे यानी पैगंबर जैसे बनोगे। तो यहाँ मौला ने जब वो शख्स को ये बात अगर सोले आना सच है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो उसको वो दर्जा मिला रसूलुल्लाह का जो नूर था, रसूलुल्लाह का नूर की बख्शिश की। तो मतलब हो गया कि उसका वो दिन, वो पर्टिकुलर मोमेंट पे मौला की नवाजिश से उसका दिल वो रसूलुल्लाह के नूर से भर गया। या दूसरी मायना ये होती है कि मौला ने उसको जो 30वीं बार, गुजराती में कहे तो 30वीं वक्त है, उसको प्रमोशन दिया। तो वो प्रमोशन की अगर वो बराबर प्रैक्टिस करेगा तो वो उसको रसूलुल्लाह के नूर का वो दर्जा मिलेगा। क्योंकि अगर इंसान हयाती में फना फिल्ला होता है, जैसे वजीर साले नूर में मिलके नूर हो गया, आप नहीं देख पाओगे। ऐसा हकीकती था, वो खुदा में फना हुआ। और हमको मौला ने ये हयाती में फरमाया, जमात बैठी थी और मौला ने फरमाया कि आप भी फना फिल्ला हो, तो हम हयाती में फना फिल्ला हो सकते हैं। तो इंसान ये दरज्जात हासिल करता है। इंसान, मोमन, हकीकती मोमन, हकीकती फिरस्ता, पैगंबर, ये सारे दरज्जात हासिल करता है। और उसके ऊपर है फना फिल्ला। सॉरी, किसी का फोन अनम्यूट हो गया है तो प्लीज जरा म्यूट कर दे। सही अभी तो मैंने आप ये दोनों बातें आपको मैच करके अच्छी तरह समझाई, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बराबर। तो यहाँ मैंने जो लास्ट में आपको फरमान मुबारक की याद दी थी कि मेरे प्यारे रूहानी बच्चा हो, जैसे वक्त गुजरता जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम आएगा तो हम आपको एक नया बोल देंगे। तो ये देखो प्रमोशन के अंदर भी, प्रमोशन के भी दर्ज जाते हैं, ये फरमान मुबारक से हमको ये जानने मिलता है, बराबर। तो जो वक्त को जो हमारा बोल होता है उसकी हमको प्रैक्टिस करनी है, बराबर। जैसे फरमान मुबारक के अंदर मौला ने फरमाया जे वक्त जे फरमान था कि मोहब्बत से मानू जो है। तो इल्म के अभ्यास के दरमियान भी हमको एक हुक्म होता है जो इमाम और हमारे बीच की बात है। तो जैसे बावर्ची बन के खाना पकाने को बोले तो वो करो, चिराग की बत्ती बनाने को बोलो तो वो करो। तो जो वक्त को जो फरमान होता है वो मोहब्बत से, ईमान से हमको मानना है, बराबर। इसका मतलब है। तो अभी हम ये चीज को यहाँ पर रोकते हैं
और हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं. તો જેને પણ મારી સાથે વાત કરવી હોય તે પોતાનો ફોનના અંદર 2 વાર સ્ટાર ક્લિક કરીને અને પોતાનો ફોન ઓપન કરે અને મારી સાથે વાત કરી શકે છે. તો તમારા ફોનના અંદર જે કીપેડ છે એના અંદર 7 નંબરની 7 નંબરના નીચે સ્ટાર છે, એ 2 વાર ક્લિક કરશો તો તમારું ફોન ઓપન થઈ જશે. તો એ રીતે પછી મારી સાથે તમે વાત કરી શકો છો આજની વાઇઝ માટે, આપણા કાર્ય માટે અને અત્યાર સુધીની મારી વાઇઝ માટે યા ઇસ્માઇલી મતલબ માટે, પણ પર્ટિક્યુલર આજની વાઇઝ માટે પૂછો તો વધારે સારું છે. તો તમે ઇન્ટરેસ્ટ લો, નવા માણસો લાઈન પર આવીને વાત કરે તો આપણને ખુશી થાય અને વધારે કાર્ય કરવાનો ઉત્સાહ થાય. બરાબર. ઘણા બધા લાઈન પર છે, માશાઅલ્લાહ અમારે હાજરી બહુ સારી છે. તો કોઈ વાત કરવા માંગતો હોય તો લાઈન પર આવીને વાત કરી શકે છે. તો એક ભાઈ મને કહેતા હતા કે તમે છેલ્લે ક્વેશ્ચન આન્સર રાખો છો, બહુ સારું છે, પણ તમે બોલાવો છો કોઈ આવતું નથી. પછી તમે 1-2 જણા જે રેગ્યુલર છે એમને બોલાવો છો, એ જ વાતો કરે છે. હું તો બધાને આમંત્રણ આપું છું અને તમે બી આવી શકો છો, તમે બી વાતચીત કરી શકો છો. તો મારી પાસે એવા લોકો બી છે કે હું એમની સાથે વાત કરી શકું છું, પણ શું ઈચ્છું છું કે નવા લોકો સાથે વાતચીત થાય અને હું બધાના વિચારો જાણી શકું કે તમને કેવું લાગે છે આ કામ, અને તમને જે ઇલમ બોલાય છે એના અંદર તમને સમજમાં આવે છે, તમને કઈ પ્રશ્ન છે. તો જલાલુભાઈ છે લાઈન પર. જલાલુભાઈ, તમે કઈ વાત કરવા માંગો છો? હા, તમારો ફોન મેં ઓપન કર્યો છે. જલાલુભાઈ યારી મદદ કેમ છે જલાલુભાઈ? હા, આવે છે, અવાજ આવે છે? હા, અવાજ આવે છે, બરાબર આવે છે, બોલો. એટલે મને એક સુલતાન મોહમ્મદનું ફરમાન યાદ આવ્યું છે કે મોહમ્મદને ઇબાદત વખતે 1 કલાક 1 મિનિટ જેવી લાગે છે. તો એ કેવી રીતે પોસિબલ છે? એટલે એના માટે કંઈક મને રોશની આપશે આન્સર. તો જુઓ, પર્ટિક્યુલર આ રીતે ફરમાન તો મેં નથી વાંચ્યું, પણ તમારી ભાવનાઓ સમજી ગયો છું કે મોહમ્મદને એક ઇબાદતના અંદર 1 કલાક 1 મિનિટ જેવી લાગે છે. પણ કદાચ તમે એમ કહેવા માંગતા છો તો કે એક ફરમાન મુબારક છે કે 40 વર્ષની કાચી બંદગી કરતા 10 વર્ષની પાકી બંદગી વધારે મહત્વની છે. બરાબર. તો 1 કલાકના સામે 1 મિનિટ કહો કે 40 વર્ષની સામે 10 મિનિટ કહો, એનો મતલબ કે પાકી બંદગી એટલે કે મૌલા જે ઈચ્છે છે એ રીતે આપણી બંદગી થાય. આપણે કરીમ આઝમના ફરમાનના અંદર મૌલાએ કીધું કે તમને યંગસ્ટરોને બી બેતુકાના ફરમાન કીધું કે તમને ફૂટબોલ ખેલવાનો વિચાર ના આવવો જોઈએ. મૌલા એટલા સુધી હસીને ફરમાયું. પછી કીધું કે તમારી મિલકત, તમારી જે પ્રોપર્ટી છે એનો વિચાર ના આવે, તમારા કુટુંબનો, તમારા કામકાજનો વિચાર ના હોય. એ બધી ચીજો તમે સાઈડમાં રાખો અને તમે એકદમ શાંત થઈને, લાલચુ ના બનો કે હું આ કરું છું તો મને મળવું જ જોઈએ, એ રીતે નહીં. નિખાલસ અને પ્રમાણિકતાથી શાંતિથી બેસો, બોલ અને બોલના અર્થ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. તો અહીંયા ક્વોલિટીની વાત છે. જે 1 કલાક કરીએ છીએ એ ક્વોન્ટિટી કરતા 1 મિનિટ એવી આવે છે એકદમ ક્વોલિટી વાળી હોય છે. અને બીજા શબ્દોમાં બોલાય ફરક કે 40 વર્ષના સામે 10 મિનિટ એ પાકી બંદગી છે, રાઈટ, અને એનો દરજ્જો વધારે છે. તો આપણે બી આપણા ચાલુ જીવનના અંદર આપણે મહેસૂસ કરીએ છીએ કે ઘણી વખતે આપણે જમાખાને જઈને ઇબાદત બંદગી કરીએ છીએ, ઘરે કરીએ છીએ, તો આપણને ફીલ થાય છે કે કાલે મારો દિવસ બહુ સારો હતો અને બહુ શાંતિથી હું બેઠો. મને બેસવાના અંદર ફિઝિકલી બોડીના અંદર બી મને બહુ આરામ લાગ્યો અને મને વિચારોના અંદર બી મને બહુ આરામ લાગ્યો. મને બહુ ઓછા વિચારો આવ્યા અને મને સારું લાગ્યું. કાલે તો મને એમ લાગતું હતું કે હજુ થોડો ટાઈમ ખેંચાય તો સારું, હજુ મને વધારે બેસવા મળે તો સારું. પણ ખુદાના ખાસ્તા ઘણી વખતે આપણને એમ લાગે છે કે ક્યારે 5 વાગી જાય ને મુખી સાહેબ હાઈ જિંદા બોલે. બરાબર, રાઈટ. તો એવું બી થાય છે. તો અમુક ચીજો બહુ નોર્મલ હોય છે. દાખલા તરીકે આપણા કપડા પહેરવાની સ્ટાઇલ બહુ તંગ હોય છે, જેથી આપણે બરાબર બેસી નથી થતા જમાતખાનામાં, રાઈટ. પછી આપણે કદાચ ટેકા વગર બેસીએ તો ઘણા માણસો ટેકા વગર નથી બેસી શકતા. એમને કમરમાં એકદમ દુખાવો થવા લાગે છે યા ગરદનમાં દુખાવો થવા લાગે છે. તો એમને કોઈ ટેકો લઈને એવી જગ્યાએ બેસવું જોઈએ અદબથી.
પછી બીજી ખાસ ચીજો જે કલામ મુબારકના અંદર બી મૌલા મુર્તઝાએ ફરમાવ્યું છે કે ભર પેટ ખાને से જ્ઞાન ઘટે, ના હો સકે રબ की इबादत, ખાને बिना કોઈ જીવે નહીં પણ કમ ખાના કરી આદત, ખાધા વગર કોઈ જીવી શકતું નથી પણ ઓછું ખાવાની આદત કરો. પીરોએ બી કીધું કે વધારે ખાશો અને ભારી થશો અને આવશે નિંદ્રા અને બહુ પસ્તાશો. તો આ જે નાની નાની બાબતો છે એ બી બહુ મોટું બેતુખાની બંદગી કરવા માટે બહુ મોટી અહેમ ચીજો છે. અને આપણે જો એના પર ધ્યાન આપીને જો અમલ કરીશું અઠવાડિયું કે જમાતખાના પહેલા મગરીબ પહેલા ખાઈ લેવું છે, એના પછી રાત્રે નથી ખાવું, તો સમજો કે 5-6 વાગે આપણે ખાઈ લીધું અને રાત્રે આપણે 10:30 વાગે સુવાનો ટાઈમ છે, 5 કલાક આરામ કરીને 3:30 ઉઠવું છે, તો 6 વાગે જમ્યા હોય અને પછી 10 વાગે તો 4-4.5 કલાકનો ગેપ છે. કદાચ આપણને ભૂખ લાગે તો અડધો કપ દૂધ પી લો, એકાદ બ્રેડ ખાઈ લો, લાઈટ ખાવા ખાઈ લો, જેથી તમને એસિડિટી ના થાય કે તમારું ધ્યાન ભૂખ સામે ના જાય. પણ જો આ રીતે તમે મગરીબ પહેલાની આદત કોઈ બી ફોલો કરશે ને તો આ ચીજો ફરમાન જીનાના અંદર છે બેતુખાની બંદગીની પ્રેક્ટિસ કરાવવા માટે. અને 5 કલાક ઓછામાં ઓછો આરામ કરીને આપણે જઈએ. આપણે 2 વાગ્યા સુધી ટીવી જોઈએ અને રાત્રે સુવાના ટાઈમે આપણે કોઈ દુનિયાના પિક્ચરો ને નાટકો ને ફોન પર વાતચીત ને, તો એ બી આપણું મગજ બહુ અસ્થિર કરે છે. એ બધું આપણા મગજના ઓલરેડી આપણે ભરીને સૂઈએ છીએ અને પછી ઇબાદત બંદી કરવા જઈએ છીએ, તો એ ચીજો આપણે ડિસ્ટર્બ કરે છે. તો આપણી ખાવાની આદત બરાબર હોવી જોઈએ, મગરીબ પહેલા ખાઈ લેવું જોઈએ. ભૂખ લાગે એના પછી તો થોડું મામૂલી ખાઈ લો, બરાબર, અડધો કપ દૂધ કે એકાદ સ્લાઇસ બ્રેડ ખાઈ લો. 5 કલાક ઓછામાં ઓછો આરામ કરો. રાત્રે સુતા પહેલા 15 મિનિટ ફરમાન મુબારક વાંચો, ખાસ કરીને રૂહાની રાતના મોહમ્મદના ફરમાન વાંચો. જમાતખાનામાં જે કપડાં પહેરીએ છીએ આપણે એવા તંગ, એટલા ટાઈટ અને અનકમ્ફર્ટેબલ કપડાં ના પહેરીએ. આપણો મકસદ એ છે કે આ જાપ છે તે નૂરને જોવા માટે છે. એના માટે આપણે આટલી તકલીફ લઈને રાત્રે પાર્ટી નથી કરતા, ટીવી નથી જોતા, જલ્દી સુઈ જઈએ છીએ, ઓછું ખાઈએ છીએ, આટલી તકલીફ લઈએ છીએ, તો પછી આપણે કપડાં બી એવા તંગ ના પહેરીએ કે આપણે શાંતિથી જમાતખાનામાં બેસી ના શકીએ. થોડા કમ્ફર્ટેબલ કપડાં પહેરીએ. આપણે મૌલાને જ બતાવવા જઈએ છીએ, આપણે કોઈને કાંઈ બતાવવા જતા નથી. તો આપણે આ બધી કમ્ફર્ટેબિલિટી જોઈએ આરામના અંદર, કપડાં પહેરવાના અંદર, જમવાના અંદર. અને પછી જો આ પ્રમાણે કરી જુઓ, આ 3 બાબતો કરી જુઓ. એક તો જમવાની બાબત છે, બીજું આરામની બાબત છે, રાત્રે સૂતી વખતે ફરમાન મુબારક વાંચવાની, કપડાં કમ્ફર્ટેબલ પહેરવાની અને જમાતખાના અંદર એવી રીતે બેસવાનું કે આપણને કમ્ફર્ટેબલ બેસાય. તો આ જે નાની નાની બાબતો અમલ કરી જુઓ અને 7 દિવસ કરી જુઓ, જો બહુ ફરક લાગશે. એટલું શરીર આપણને હળવું લાગશે અને બેસવાની એટલી મજા આવશે, એટલી ખુશી થશે કે હજુ થોડું વધારે બેસે એવું થશે. તો શોર્ટના અંદર તમે જે કહી રહ્યા છો એ કાચી બંદગી અને પાકી બંદગી, એ રીતે હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ સાહેબ ફરમાન મુબારકના અંદર ઉલ્લેખ કર્યો છે. અને મોલા કીધું 40 વર્ષની કાચી બંદી કરતા 10 વર્ષની પાકી બંદી વધારે સારી છે, બરાબર. તો પ્રેક્ટિસ કરતા રહેવાનું છે ઇન્શાઅલ્લાહ. આ જમાના અંદર તો મોલાએ ફરમાવ્યું કે અમે તમારી પાસે સંપૂર્ણ હોય એવી આશા નથી રાખતા, પણ મોલાએ 2 ચીજની આશા રાખી કે તમે તમારા પ્રયાસના અંદર નિખાલસ, પ્રમાણિક હો, ઓનેસ્ટ હો, કોઈ બહાનું ના કરો. બહુ જેન્યુઅન કારણ હોય તો વાત અલગ છે. કોઈ બહાનું ના કરો અને તમે 4 થી 5 માં તમે આવો જમાતખાને આવીને બંદી કરો અને તમારા પ્રયાસ સતત હોવા જોઈએ, કન્ટિન્યુ હોવા જોઈએ. એમ નહીં કે અઠવાડિયું બંદી કરીને પછી મહિના ના કરીએ, મહિનો કરીને 12 મહિના ના કરીએ, એવું નહીં. સતત પ્રયાસ, કન્ટિન્યુ અને પ્રયાસ નિખાલસ. તો મૌલાએ ફરમાવ્યું કે હું દુઆ કરું છું કે તમારામાંના દરેકને આ પ્રમાણે કરશો તો ઓછામાં ઓછું તમારી જિંદગી દરમિયાન એક વખત હું તમને આ રૂહાની રોશનીની બક્ષિસ કરીશ. બરાબર. તો બીજું કઈ પૂછું તમારે? ના બસ થેન્ક યુ. અને બીજું બધું આમ કે બધું ઘણું નવું જાણવા મળ્યું, બહુ મજા આવી. શુક્રઅલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તો તમે અભ્યાસ કરતા રહો, 2 ટાઈમ જમાતખાને જાઓ, બરાબર. બધાને કહું છું દુઆ, ઇબાદત, બંદગી 10ના અંદર પાબંદ રહો. અને આપણું ધ્યાન નથી લાગતું તો આપણે વધારે ને વધારે વિચારો આપણા દિવસ દરમિયાન બી ઇલમ પર રાખીએ, જેથી આપણા મગજના અંદર શાંતિ રહે, સુકૂન રહે, આપણા વિચારો બંધાયેલા રહે, આપણા અમાલ પાક રહે. જો બિરયાની ખાશો તો બિરયાનીનો ઓડકાર આવશે, કઢી ખાશો તો કઢીનો ઓડકાર આવશે, કઢી ખાશો તો લાખ કોશિશ કરશો તો બિરયાનીનો ઓડકાર નહીં આવે. તો જે આપણે દિવસ દરમિયાન કરતા હશું 23 કલાક, એ જ 1 કલાકના અંદર સામે આવશે બધું, બરાબર. જેવું વાવશો તેવું લૂણશો. અંતરે દુનિયામાં આંબો વાવશો તો આંબો પેદા થશે અને લીમડો વાવશો તો લીમડો પેદા થશે. તેમાં કાંઈ પણ શંકા નહીં લાવશો. તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે દિલથી દુઆ કરે છે મોલા દરેકને રૂહાની રોશની હાંસલ થાય. આમીન આમીન. બીજું કઈ તમારે પૂછવું છે જમાલુભાઈ? નહીં બસ બરાબર. તમારી તબિયત સારી છે? લાસ્ટ ટાઈમ તમે તમારી તબિયત હવે સારી છે? સારી છે. થેન્ક યુ. ખુશી થઈ તમારી તંદુરસ્તી, તમારો અવાજ સાંભળીને. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ.
हामी થેન્ક યુ. તો તમારો ફોન હવે મ્યુટ કરતો હું બીજા સાથે વાત કરવી હોય તો ઓકે. તો બીજા કોઈ વાત કરવા માંગે છે ને તો પછી નસરીનબેન સાથે વાત કરું એટલાન્ટા વાળા. તો મારે તો વાત કરવી જ છે અને આ કામ ચાલુ જ રહેશે જલાલુભાઈ અને નસરીનબેન થી બી. એ બી નવા નવા સવાલો પૂછે છે અને એ સવાલો કદાચ બીજાના બી હોય છે તો આ ઇલમનું કામકાજ રોશનીનું કામકાજ ચાલુ રહેશે. તો નસરીનબેન સિવાય એટલાન્ટા અને એના સિવાય બીજા કોઈ વાત કરવા માંગે છે મારી સાથે તો પોતાનો ફોન અનમ્યુટ કરે 2 વાર સ્ટાર ક્લિક કરીને. शारजा वाले नसरीन आपा है लेकिन वहाँ तो अभी कितने बजे हो गए तो लाइन पे मैं देख रहा हूँ उनको लेकिन शायद रात के 2:30 बजे है अभी. तो थोड़ा आधा घंटे बाद जमा करने जाएंगे शायद. तो मैं कोशिश करता हूँ तो कभी बात कर पाए तो. नसरीन आपा यानी मदद शारजा वाले मेरा आवाज सुन रहे आपा? हेलो. शायद कंफर्टेबल नहीं है रात के 2:30 बजे है तो फैमिली मेंबर हो गए. कोई बात नहीं आपा. तो अभी हम है 15-20 मिनट अगर बाद में भी आपको बात करने की इच्छा हो तो आप बात कर सकते हो. और नसरीन आपा एटलांटा वाले आप बात करना चाहोगे तो बात कर सकते हो. शमीन आपा है अपने कनाडा वाले. नसरीन आपा एटलांटा वाले मैंने आपका फोन अनम्यूट किया है. बोला था आपा कैसे आप? शुक्र मौला, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मौला. मौला की मेहरबानी आप लोगों की दुआ है. हाँ बोलो. शुक्र मौला. पहला तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ. आप पर्सनली भी मेरे साथ कांटेक्ट में हूँ. बहुत कम लोगों के साथ मैं पर्सनली कांटेक्ट में हूँ जो टाइम टेबल को अच्छी तरह फॉलो करते हैं तो उनके साथ बात करने में अच्छा लगता है पर्सनली. तो तकरीबन सबके साथ जितने भी आज तक मेरे साथ पर्सनली बात करते हैं तो मैं उनको उनके टाइम के हिसाब से हम टाइम एडजस्ट करते हैं बात करते हैं. तो मैं पहले उनको सुन लेता हूँ. तो उनकी दुनिया समाज कुटुंब परिवार क्या है, नौकरी करते हैं बिजनेस करते हैं या हस्बैंड को बिजनेस में हेल्प करते हैं या घर पे रह के काम करते हैं या हाउस वाइफ है. तो बाद में उनको उनकी इच्छा के मुताबिक वो राजी खुशी से चाहते हैं तो मैं उनको टाइम टेबल बना के देता हूँ. तो बात करता हूँ लेकिन कोई असगरफिल्ला कोई टाइम टेबल को अच्छी तरह फॉलो नहीं करता है, इंटरेस्ट नहीं है तो बाद में बात आगे नहीं चलती है. लेकिन मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ. मैं आपसे बहुत खुश हूँ. माशाल्लाह आप बहुत अच्छी तरह टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो और आप खुद महसूस कर रहे हो कि इतने शॉर्ट टाइम में आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो. और मुझे अभी लास्ट मुलाकात में हमारी जब पर्सनल बात हुई तो आपने एक बात बोली कि अभी तो करीम भाई कभी झूठ नहीं बोलूंगी. तो बहुत एक ईमान एक रोशनी पैदा हुई कि नहीं बोलना चाहिए. राइट. और माशाल्लाह आप बहुत अच्छी तरह टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो. तो शुक्र मौला, ये आप ही सिखाए सो है सब चीजें. हमको किसे सिखाया? हमको भी मौला ने सिखाया है. हम सबको मौला ही सिखाते हैं. राइट. तो ये तो हम शुक्रगुजार है मौला के हमको मौला ने खिदमत का मौका दिया. राइट. और हम कोशिश करते हैं कि ये खिदमत करते रहे. तो आपको कोई सवाल है आज की वाइफ के बारे में या और कोई वाइफ के बारे में? और तो बिल्कुल क्लियर है. फिर भी मैं एक बार रिकॉर्डिंग सुनूंगी तो समझ में आएगा. और बहुत अच्छी तरीके से समझाया आज आप. लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि अनंत अखाड़ा समझ में नहीं आता है तो बराबर है. और दूसरा है कि मेरे सवाल एकदम बढ़ जाते हैं लेकिन फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मेरे को याद आते तो एक साथ आते, नहीं आते तो बिल्कुल नहीं आते. तो बोलो तो अनंत अखाड़ा का है और दूसरा एक है कि मलाइक और फरिश्ते में क्या फर्क है. बराबर. और थर्ड वाला तो वही सवाल है जो बचपन से है दिमाग में कि नूर कहाँ से आया. तो बराबर. सही है. बस ये 3 सवाल है. बराबर है. तो देखो पहले तो आपने बात की कि अनंत अखाड़े की. राइट. तो अनंत अखाड़ा क्या है? तो वो गिनान ग्रंथ है. ग्रंथ उसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा गिनान के वर्सेस हो गए. तो अनंत अखाड़े में गिनान ग्रंथ है वो 500 कड़ियां है गिनान की. राइट. तो अभी जो फिलहाल हम 4.5 साल के बाद अनंत अखाड़ा पढ़ रहे हैं
तो उसकी पहली वजह ये है कि हमको जो मजहब के अंदर जिन्हें जैसे मैंने बताया कि खुदा ने अपनी कायनात बनाई है, तो हर चीज पे एक मर्तबा है जिसको कहिए पूरापुर। तो हर चीज पे एक चीज को एक मर्तबे वाली जगह दी है। जैसे खुदा ने जानवर बनाए तो शेर को बब्बर शेर, जो हम गुजराती में शीप बोलते हैं, लायन, उसका मर्तबा ऊपर है, वो राजा है। फ्लावर से तो गुलाब उसका राजा है, मेवे के अंदर आम राजा है, पंछियों के अंदर बाज है। तो इस तरह मजहब के अंदर जब हम आते हैं तो मजहब के अंदर जाहिर भी है, बातुन भी है। लेकिन हमको मौला के इल्म से देखे तो मौला ने फरमाया मर्तबा इल्म केरा सब हुनर पर है आला। तो हमको ये सारी चीजें जानने में आती है कि इल्म से पहाड़ जैसी मुश्किलात आसान हो जाती है। तो हम आपके लिए आसान मजहब लेके आए हैं। तो कौन सा इल्म? तो कुरान में है, गिनान में है, हदीस में है। उससे 100 गुना ज्यादा हम आपको फरमान के जरिए समझाते हैं। तो हमको फरमान पे ईमान आता है, बराबर। क्योंकि दूसरे इल्म से फरमान का जो इल्म है वो 100 गुना आसान है। तो हम गिनान की बात करें तो पीरों ने फरमाया कि गिनान पीर के हैं, लेकिन पीर माँ बाप को हम सही खुदाविन आलमीन नहीं कहते, हम इमाम को सही खुदाविन आलमीन कहते हैं। और पीर भी इमाम के मोहताज है। और पीरों के गिनान के अंदर ये फरमाया कि 36 सुर और 42 बाकिया, 36 टाइप के ग्रामर या सुर है और 42 लैंग्वेजेस है। उसमें कई लैंग्वेज तो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी नहीं जाती। तो गिनान समझना बहुत मुश्किल है। तो हम अभी क्यों गिनान पढ़ा रहे हैं, राइट? तो ये 4.5 साल के बाद मुझे फील कर रहा हूँ कि अभी भी हमारे सुनने वालों में या जमात में ये मुश्किलात है। तो मौला ने ही फरमाए थे कि मौला ने काफी चीजें बताई है। पहले तो जो हर हाल में शुक्राना करता है तो उसके पास वो डेफिनेशन है ही नहीं, मुश्किल ही, क्योंकि आप हर हाल में शुक्राना करते हो तो सब जगह पे शुक्राना है। लेकिन फिर भी हम सुख और दुख की डेफिनेशन करते हैं और हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी में मुश्किल आते हैं। तो मौला ने एक जगह पे ये बताया कि 40 दिन तक अनंत अखाड़ा के पाठ पूरे करो, 500 पाठ, तो इंशाल्लाह आपकी मुश्किलें दूर हो जाएगी, राइट? तो इसके वजह से हम पढ़ रहे हैं। तो आपको इतना टेंशन मत लो, आप अपना फोकस है ना रूहानी समझन के फरामीन मुबारक पे करो, उससे बाहर मत जाओ। 313 फरमान मुबारक, रूहानी रोशनी, रूहानी राज, 33.5 कलाम और 8 फरमान मुबारक चलाए उम्मीद पार्ट 1 के, उसका आप अभ्यास करो। अपने खुद के लिए वाइस तैयार करते हो, दूसरे नसीहत करने के लिए, राइट? अभी ये जो रूहानी समझन के फरामीन मुबारक के अंदर आपको जो हक की शनाख्त होती है, मौला की जो बातूनी इल्म हासिल होता है, वो हो सकता है कि कुरान गिनान हदीस के अंदर भी हो, खुदा की कुदरत के अंदर हो, हमारे दिल के अंदर भी है। लेकिन आप फोकस करो रूहानी समझन के फरामीन के मुबारक, क्योंकि कुरान गिनान हदीस से 100 गुना ज्यादा अच्छी तरह हमने आपको फरमान में समझाया है। और वो फरमान मुबारक के अंदर भी मौला ने फरमाया कि अभी जो फरामीन फरमाए जाते हैं उसमें आपके रूह को नजात मिले वो पढ़ो, क्योंकि हेल्थ के फरमान है, इंश्योरेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ के फरमान है, माइग्रेशन के भी फरमान है। लेकिन आपके रूह को नजात मिले वो इल्म पढ़ो, तो वो इल्म हमारे पास है। तो आप फिक्र मत करो कि आपको अनंत अखाड़ा समझ में नहीं आता है, राइट? क्योंकि हम अनंत अखाड़ा समझाने बैठेंगे तो 500 पाठ है, राइट? तो जब भी मौला ने चाहा तो इंशाल्लाह वो भी होगा। लेकिन अभी हम उसको समझाने के उसके अंदर नहीं है। अभी सिर्फ हम उसको रात को अच्छी तरह पढ़ने की समझ में है, राइट? और कई चीजें आप एक ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में भी आती है, काफी चीजें नहीं आती, लेकिन इतना बोझा मत रखो आप, राइट? अभी जो हम कर रहे हैं क्या मकसद से कर रहे हैं उस पर आप ध्यान दो, राइट? जैसे एक आपा ने, मैंने निंदा के बारे में मैंने सदगुरु के श्लोक रिकॉर्ड करके पोस्ट किए थे। तो एक आपा ने मुझे बताया कि सारे सदगुरु के श्लोक निंदा के बारे में आप हमको एक एक समझाओ। तो मैंने उनको ना नहीं बोला, मतलब इंशाल्लाह जब मौला की मर्जी होगी। तो अभी तो काफी सारी चीजें पेंडिंग में है। तो फिलहाल आप यही समझ लो कि निंदा नहीं करनी है। अभी आपको और मुझे सबको पता है कि निंदा क्या चीज है। तो एसेंस है कि निंदा मत करो, बराबर? तो अनंत अखाड़ा है जो पीर का है, पीर का काम क्या है कि हाजिर जोमे की शनाख्त कराना। तो हाजिर जोमा शाह है, इमाम है, वो फरमान है। तो फरमान मुबारक की शनाख्त हमारे पास है और रूहानी समझन के फरामीन भी हमारे पास है, सही है? तो आप इस पे ध्यान दो, सही है? आप अटेंड करो इल्म निजालिस, अनंत अखाड़ा बराबर सुनो। और हम ये सिर्फ हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, जगत भर के सारे इस्माइलियों के लिए,
पूरी कायनात के लिए, कुल रूहानी के लिए कर रहे हो, तो खुदा ना खास्ता आप कभी मिस कर दो तो घर पे वो दिन आप जंगबार का फरमान मुबारक पढ़ लेना जो लाइन से है, और वो दिन जो जिनान पढ़े जाने वाले थे अनंत अखाड़ा, वो आप घर पे पढ़ लेना। और शिक्षा की तस्बीह पढ़ना 101 दाने की, उसमें 40 दाने का सवाब कुल इस्माइलियों को देना। तो आप इस पे फोकस करो कि हम हमारी और दुनिया भर के तमाम इस्माइलियों की सबकी मुश्किलात जो रूहानी भी जहाँ पे है वो सबकी पूरी कायनात में सब मुश्किलें आसान हो जाए, इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं 40 दिन के। हमने एक नियत की है, राइट? बराबर, हम समझे? ओके। हाँ, अभी दूसरा सवाल है कि बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, तो सवाल पैदा होना अच्छी बात है कि आप इल्म को ध्यान से पढ़ रहे हो या ध्यान से सुन रहे हो तभी सवाल पैदा होते हैं ना, या खुदा की कुदरत को आप इल्म है जो, तो खुदा की कुदरत को पहचानने के लिए खुदा के क्रिएशन को, और सबसे बड़ा क्रिएशन हमारा रूह है, वो हमारे रूह की शनाख्त करनी है, तो उसमें आप ऊंधे उतर रहे हो, डूब रहे हो, राइट? तभी ये सवाल आपको पैदा हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब हमारी बात हुई थी कि देखो, जो मैं आपको सवाल पूछता हूँ या आप इल्म मिजाज से अटेंड करते हो दोपहर की और गुरुवार की और आपके अटलांटा की, उसके अंदर आपको जो सवाल पूछे जाते हैं वो तो आपको पूछे जाते हैं, लेकिन आपको कोई पूछता नहीं है। खुद ब खुद आपके स्टडी दरमियान आप इल्म सुनते हो, वो दरमियान आपको जो सवाल पैदा होते हैं वो आप एक किताब में अलग से लिखो, क्योंकि वो किसी ने पूछे नहीं है, आपके दिल में खुद ब खुद पैदा हुए, और उसको समझने के लिए कोशिश करो। तो सवालों की लिस्ट ज्यादा बनेगी, कोई नहीं, कोई टेंशन मत लो। पहला सवाल ही उस पर फोकस करो, उस पर बराबर जोर लगाओ, वो सवाल को आप बराबर समझने की कोशिश करो। बराबर, जब आपको ऐसा लगे कि ये सवाल को मैंने अच्छी तरह समझ लिया है या मैंने पूरी कोशिश की है, अभी मैं इसके बारे में और कोशिश करूंगा तो भी मुझे समझ में नहीं आएगा, तब जाके उसको पूछो। आपके इल्म मिजालिस में अटलांटा में मुनीरापा को पूछो, राइट? हमारे इल्म मिजालिस में यहाँ पूछो। लेकिन मौला ये चाहता है कि हक की रोटी ये है कि हम खुद मेहनत करके रोटी पकाए खाए, बराबर? तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमको हमारे पे एक ईमान पैदा होगा कि ये सारी चीजें, ये इल्म मेरे अंदर ही है और मैं कर सकता हूँ। ये कोई छोटी छोटी बात में किसी को पूछूं, राइट? मैं कर सकता हूँ। तो उसको खुद ढूंढने की कोशिश करो, और वो खुद आप ढूंढोगे और समझ आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने वो रोटी हक की कमाई है, खुद मेहनत करके कमाई है। बराबर है जी? लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आप पूछ रहे हो तो मुझे कोई मसला नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक सवालों की लिस्ट के बारे में तो लिखो सवालों का लिस्ट, लेकिन ऊपर जो सवाल है उसको आप पकड़ के रखो, उसको छोड़ो मत। जब तक आप पूरी कोशिश करो तो वो आपकी इबादत ही है, राइट? ऐसा मत समझो कि 100 सवालों का लिस्ट है तो 100वें सवाल का नंबर कब आएगा और कब मेरे रूह का काम होगा, ऐसा नहीं है। जो पहले सवाल है ना उसको पकड़ के रखो, उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करो, वो समझ में आ जाए, बाद में दूसरा सवाल लो। बराबर? तीसरी बात ये है कि खुदा का नूर कहाँ से आया? तो जो सूरे इखलास है, एक दिली एकता है, उसमें हम पढ़ते हैं कुल अल्लाहु अहद वल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल कुफुवन, कहे कि अल्लाह जो एक ही है और उसके समान कोई भी नहीं है, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ, राइट? और उसके जैसा कोई भी नहीं है, तो किधर से भी नहीं आया, वो था ही। ये हमको, ये जिस्मानी हालत के अंदर हमको ये चीज समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम हमारा खुद का वजूद देखते हैं तो मौला ने फरमाया कि आपका जिस्म आपके दुनिया के माँ बाप से पैदा हुआ है, तो हम हमारी पीढ़ी, हमारे बाप का नाम क्या है, हमारा दादा का नाम क्या, हम परदादा का नाम क्या है, इस तरह हम सोचते हैं, आदम तक पहुंचते हैं, राइट? कोई भी चीज, कोई मटेरियल चीज हमारे सामने है, सोफा है कि कुर्सी है कि टेबल है, कुर्सी है, कंप्यूटर है, खुदा की कुदरत के अंदर भी जो चीजें है, तो उसके पीछे हम जाते हैं तो हमको कुछ समझ में आता है। लेकिन अब खुदा के नूर के बारे में तो हमको ऐसा होता है कि खुदा का नूर कहाँ से आया, सवाल होता है सबको। लेकिन वो मौला ने फरमाया जब कुछ भी नहीं था तब भी मौला था, खुदा का नूर था। जब कुछ भी नहीं था तब मौला मुर्तजाली ने छोटा रूप बनाया था, राइट? जયારે કાઈ નહોતું ત્યારે મૌલા મુર્તજાએ નાનું रूप धारण करी थी। ये सवाल ऐसा है कि पीर के जोमे के अंदर पीर शहाबुद्दीन माँ बाप, जो हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद साहब के बड़े भाई थे, आका अली शाह माँ बाप के फर्जंद थे और हमारे पीर माँ बाप थे, तो रिसालत हकीकत दीन, तो वो किताब में
वो फरमाते हैं कि खुदा कैसे खुद वजूद में आया, राइट, जैसे आपका ये सवाल है, तो वो फरमाते हैं कि मैं भी नहीं जानता और दूसरे भी नहीं जानते। तो ये चीज ऐसी है कि आप खुद मर जाओगे मौला की मोहब्बत के अंदर, तभी पता चलेगा, और तभी आप रहोगे नहीं, आपकी खुद ही नहीं रहेगी। आप अपनी खुद ही रख के ये चीज समझने चाहोगे तो नहीं समझ में आएगी। तो उसके लिए क्या फरमाया मौला ने कि आप फना हो, मिल उसमें, तू फना हो जा। फना मतलब कुछ भी नहीं, तू कुछ भी ना हो जा मन वचन कर्म से, तो राज रमज को पावे। आप फना हो, मिल उसमें, तो तू राज रमज को पावे। इंसान दुनियाમાં જીવતો છે ત્યાર સુધી નૂરનું પાણી તેના હાથમાં આવતું નથી। तो उसका मतलब ये हुआ कि मर जाएगा तब नूर का पानी हाथ में आएगा। पानी खुदा बिन खुद है, तो ये जाहिर मरने की बात नहीं है। आ गुर गिनाने जे मरे, ये मरने आगल जो मर चले मौला के इल्म के अंदर, मौला की मोहब्बत के अंदर, ये हम एक हो जावे तभी इसका पता चलेगा। क्योंकि मैंने आगे आपको बताया था अगली वाइज में कि पीर सदरुद्दीन साहब को जब ये तलब हुई जो आपको तलब हुई कि खुदा कैसे वजूद में आया, खुदा कहाँ से आया, खुदा का नूर कहाँ से आया, तो पीर सदरुद्दीन साहब ने बहुत कोशिश की। बाद में क्या फरमाते हैं कि 8 करोड़ बिरमा यानी ब्रह्मा यानी नबी रसूल का नूर, पीर पैगंबर का नूर, ऐसा 8 करोड़ मर्तबा वो नूर आया, जाहिर हुआ। तेने तारो मरम न जाने वो साहेब जी, वो लोग भी तेरे मरम को, तेरे भेद को न पाम सके। ये भेद जो अभी आप पूछ रहे हो कि खुदा कैसे वजूद में आया, वो तो था ही, कोई वजूद में आने वाली चीज ही नहीं है। लेकिन ये हमारा दिल जब पाक और साफ होगा, हम मौला की मोहब्बत में मर जाएंगे, तभी ये सबसे बड़ा मसला है वो हल होगा, राइट। तो फिर सदरी साहब ने बोला कि साहेब केड़े तारो मरम न जानियो, लेकिन हमको मरम पाना है, भेद पाना है, तो फिर समझ जैसे तलब करो कि तेरी रमज का पिया मैं हूँ दीवाना, मैं दीवाना हो गया हूँ भी तेरा रमज, तेरा जो भेद है ना, वो मरम हासिल करने के लिए मैं पागल हो गया, मैं दीवाना हो गया हूँ। अभी तू मेरे पे रहमत फरमा, मेहरबानी फरमा, तब जाके वो भेद मिलेगा, राइट, मिलेगा। क्या भेद मिलेगा? खुद मंजिल अपने को पावे, ये फरमाया साहेब इसरार। ये भेदों का जानने वाला कलाम मुबारक भी ऐसा है, उसकी समझ भी ऐसी है, और मौला का नाम भी वैसा रखा है कि साहेब इसरार, भेदों को जानने वाला, भेदों की नवाजिश करने वाला। तो क्या भेद मिलेगा? खुद मंजिल अपने को पावे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग है और मंजिल अलग है, मंजिल ही मंजिल को पाएगा। लेकिन हमको करने का क्या है, हम उसकी फिक्र करें। क्या करना है? नेक मिजलस में नित नित जाइए, सुनिए इल्म इरफान इलाही, खुदा के पहचान वाला इल्म, ये रूहानी समझन के फरमान के अंदर ही रहो, तो आप नेक मिजलस में जाते हो। इल्म मिजालिस के ऊपर नेक मिजालिस है। नेक मिजलस में नित नित जाइए, हमेशा हमेशा जाओ। नेक मिजलस में नित नित जाते, हमेशा हमेशा जाते, क्या होगा? नेक मिजलस में नित नित जाइए, सुनिए इल्म इरफान इलाही, खुदा का पहचान का इल्म सुनो। नेक मिजलस में नित नित जाता, घटे अज्ञान, અજ્ઞાનતા ઘટેગી। क्या अज्ञानता है? कि તમારું અસલ મકાન કેવું મોટું છે તેથી તમે અજ્ઞાન છો। यानी अभी तक हमने मौला मुर्तजाली की बड़ाई, वो कितना महान है, वो बड़ाई हमने अभी हमने वो महसूस नहीं की है। जो रसूलुल्लाह को मेराज के अंदर अली ही सही अल्लाह है, वो बड़ाई देखी मौला मुर्तजाली की, राइट, वो अभी हमने देखी नहीं, उसको महसूस नहीं की है, राइट। तो घटे अज्ञान और दिल की स्याही, दिल हमारे अगले जन्मों के कर्मों से या अस्तगफिरुल्लाह, ये जन्म के नाफरमानी से अभी दिल शिया है, बदअमल से, दुनिया की मोहब्बत बड़ाई से, फिक्र चिंता डर भय से, जाहिरी ख्यालों से। तो ये एक रास्ता है, आसान रास्ता, कि रूहानी समझन के फरामीन के मुबारक के अंदर रहो और ज्यादा से ज्यादा ख्याल अपना उस पे रखो, तो घटे अज्ञान और दिल की स्याही, दिल रोशन होवे साफ आईना, साफ आईने की तरह दिल रोशन हो जाएगा, उसमें जिससे हक दीदार। और क्या दीदार होगा? वो दीदार को क्या अल्फाज के अंदर मौला ने बयान किया, खुद मंजिल अपने को पावे, ये फरमाया साहेब इसरार। तो करना क्या है, हम उसकी फिक्र करें, बराबर। आप सुन रहे हैं आप? हाँ, तो ये रूहानी समझन के फरमान के अंदर हो, तो अज्ञानता और स्याही निकलती जाएगी,
और एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह के दिल आईने की तरह साफ हो जाएगा, उसमें दीदार होगे और क्या पाओगे, खुद मंजिल अपने को पाएगा। तो वही है और कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ जो कुछ है वो रूही है, मैं कहता हूँ जो कुछ है वो या अली है। उसके लिए मौला ने फरमाया कि आपकी फजीलत और सारा वक्त अपने रूह को पहचानने के लिए है। हमारे इल्म इदारे से बार बार समझाने में आता है, अभी भी रिसेंटली समझाने में आया था, राइट, गुरुवार को, कि खुदा को दर्जा के समझे, पहले अपने खुद के दर्जे को समझो, बाद खुदा का दर्जा का पता चलेगा। खुद के अंदर वो नूर है, हमारे दिल में हमारे रूह को यानी मौला के नूर को पहचानना है, बराबर। तो हम एक काम की फिक्र करें तो इंशाल्लाह जरूर वो चीज बनेगी। और मौला ने फरमाया कि तभी आपको कोई सवाल नहीं रहेगा। अभी क्या कोई घर में एंटर होते हैं, अंधेरा होता है तो पता नहीं चलती कौन सी चीज कहाँ पे है, ठोकर भी लगती है, लेकिन एक स्विच दबा दो, रोशनी हो जाती है तो सारी चीजें साफ दिखाई देती है, बराबर। तो अभी तो फिलहाल यही जवाब है क्योंकि कुछ भी नहीं था तो वो था, और वो छुपा खजाना था, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं था मौला के अलावा। और उसने वो इच्छा की, एक रमत उसको रमनी थी, और फिर समझ ने बोला कि खेल रमत थी से भारी भारी रमत की। और नुसरत फतेह अली का कहता है कि तू एक गोरख धंधा, यू आर द पजल मेकर, कि ये सारा पजल तूने ही क्रिएट किया है, राइट। तो रमत की उसने